नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी एन यादव आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। मैं डॉक्टर डी एन यादव ग्रेटर नोएडा में अपनी प्रैक्टिस करता हूं होम्योपैथी की। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ ये है, आजकल आप लोग टीवी के न्यूज़ एंकर्स की एंकरिंग देखते होंगे जिनमें वो चीख चीख के एक सनसनी क्रिएट करते हुए आपको बताते हुए नज़र आते होंगे कि क्या होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम दवाई कोरोना को ठीक कर सकती है, क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई दवाई है जो कोरोना को ठीक कर सकती है। तो मैं इस विषय पर ये आपको कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में हमारे देश में क्रिकेट के रिपोर्टर्स हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं, लेकिन हेल्थ नाम का कोई रिपोर्टर नहीं है। एटलीस्ट सभी न्यूज़ चैनल्स पे एक हेल्थ रिपोर्टर होना चाहिए जिसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि प्रिवेंटिव मेडिसिन का क्या मतलब होता है, क्यूरेटिव मेडिसिन का क्या मतलब होता है, और प्रिवेंटिव मेडिसिन कोई है तो उसका क्या रोल है। लोगों ने जब भी आर्सेनिक एल्बम, जितने भी होम्योपैथ्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया, जब लोगों ने बात करी प्रिवेंटिव की या जीनस एपिडेमिकस की, तो आर्सेनिक एल्बम या फॉस्फोरस 12CH की सारे होम्योपैथ्स ने बात करी और इनके प्रिवेंटिव इफेक्ट्स के बारे में लोगों को बताया। प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथी में निकालने का एक तरीका जीनस एपिडेमिकस होता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन हेल्दी लोगों में दी जाती है। कोरोना से कोई अगर पॉजिटिव आ गया है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तो उसे आर्सेनिक एल्बम नहीं दिया जाएगा, उसे फॉस्फोरस 12CH नहीं दिया जाएगा। उसे उस समय उसके सिम्टम्स के आधार पे, उसके बॉडी पे जितने भी लक्षण आ रहे हैं कोरोना के, उनके आधार पे दवाइयों का सिलेक्शन होम्योपैथी में किया जाता है। और कोरोना से ट्रीटमेंट में इस समय होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत ही कारगर हैं और सारे होम्योपैथ्स ऑल ओवर इंडिया उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। होम्योपैथी छोड़िए, कोई एक सिंगल दवाई किसी एक बीमारी की, चाहे महामारी हो या कोई एक नॉर्मल बीमारी आप ले लें या सिंपल सा आप टाइफॉइड ले लें, उसमें कोई एक सिंगल मेडिसिन का रोल नहीं होता। आजकल जितनी भी रिपोर्टिंग्स न्यूज़ चैनल्स पे टीआरपी बढ़ाने के लिए हो रही है कि ये दवाई आ गई कोरोना के इलाज के लिए रामबाण, वो दवाई आ गई, वो नेजल स्प्रे आ गया, इससे कोरोना का रामबाण इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी एक सिंगल मेडिसिन से किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं होता है। बीमारी के स्टेज के हिसाब से, बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से और इन्फेक्शियस एजेंट के हिसाब से बीमारी का ट्रीटमेंट होता है और उसमें बहुत सारी दवाइयों का रोल होता है, स्टेज के हिसाब से, सीवियरिटी के हिसाब से। ऐसे ही ठीक होम्योपैथी में भी आपके लक्षणों के आधार पे कोरोना का ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको क्या क्या लक्षण आ रहे हैं उनके हिसाब से दवाइयों का सिलेक्शन किया जाता है। कोई भी पैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, उनमें कोई एक दवाई से आप अगर सोच रहे हो कि कोरोना का इलाज हो जाएगा या कोई ऐसी एक दवाई बन के आ जाएगी जो कोरोना को हरा देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए डॉक्टर्स का रोल है हर जगह पे। चाहे एक छोटी से छोटी बीमारी हो, छोटा सा कफ एंड कोल्ड हो, आपको 3, 4, 5 दवाइयों का हेल्प लेना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर्स जो होते हैं रेगुलर अपने पेशेंट के टच में रहते हैं, पेशेंट अपने डॉक्टर्स के टच में रहते हैं और कांस्टेंट जो प्रोग्रेस चलता है मेडिसिन देने के बाद, उसकी जजमेंट के हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं और टाइम टू टाइम आपकी मेडिसिन में चेंजेस लाते हैं। तो अगर आप चमत्कार के लिए बैठे हुए हैं कि कोरोना का कोई चमत्कार आने वाला है, कोई एक ऐसी दवाई बना के प्रस्तुत कर देगा जो कोरोना को बिल्कुल ठीक कर देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कोरोना ही क्या, विश्व में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए एक सिंगल आपने गोली खा ली या कोई सिंगल टैबलेट खा लिया और आपकी बीमारी दूर हो गई, तब तो फिर डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए मेडिकल साइंस एक बहुत ही वास्ट साइंस है। इसमें डॉक्टर की जो डिग्री ली जाती है वो एक कोर्स के हिसाब से ली जाती है, उनकी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। तो बीमारियों का भी ऐसा ही होता है। कोई भी बीमारी एक सिंगल टैबलेट खा के दूर नहीं होती है, ना ही कोई एक बीमारी होम्योपैथी की एक सिंगल दवाई खा के दूर होगी। बीमारी के लक्षणों के हिसाब से, बीमारी के स्टेज के हिसाब से, सीवियरिटी के हिसाब से आपके जो फिजिशियन होते हैं
वो आपका इलाज करते हैं और टाइम टू टाइम प्रोग्रेस के हिसाब से दवाइयों में फेरबदल करते हैं, दवाइयों का पावर बढ़ाते हैं, किसी दवाई को बंद करते हैं, कोई एक नई दवाई ऐड करते हैं। ये सारे फिजिशियन के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। फिजिशियन को ये पता होता है कि बीमारी में क्या ठीक करना है, बीमारी क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसमें उसे क्या ठीक करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को फिर मैं लास्ट में डॉक्टर हैनमैन ने जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में पहला एफोरिज्म लिखा है उसके हिसाब से इसको कहते हुए मैं इसको एंड करूंगा कि द फिजिशियंस हाई एंड द ओनली मिशन इज टू रेस्टोर द सिक टू क्योर एज इट इज डन। तो ये फिजिशियन की ड्यूटी है और दोस्तों इसे आप फिजिशियन पे रहने दीजिए। मैं डॉक्टर DN यादव, ग्रेटर नोएडा से। धन्यवाद, नमस्कार।